Hello everyone, welcome to the new video. New chapter, ruling the countryside. Let's begin. Chapter 3, ruling the countryside. Let's begin. Points to focus. East India Company takes Diwani of Bengal. Warren Hastings tax reforms in 1772. Introduction of permanent and Mahalwadi systems. Rotwari system, exploitation of farmer, indigo cultivation and forced labor, Blue Rebellion of 1859. Chapter 2, we read how East India Company ने acquire करा Diwani of Bengal in 17. नेक्स्ट 7 years के लिए कंपनी डेलीगेट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू टू द डेप्यूटी दीवान मोहम्मद रजा खान जिसने ऑपरेट किया फ्रॉम मुगल कोर्ट 1772 में वॉरेन हास्टिंग्स जो थे उस टाइम पे जो गवर्नर थे बंगाल का उन्होंने अबॉलिश करा रोल ऑफ डेप्यूटी दीवान पोजिशनिंग कंपनी को इटसेल्फ दीवान बना दिया और ये शिफ्ट को जरूरत थी कंपनी ताकि वो डेवलप करे नए मेथड्स टू मेजर कल्टिवेटेड लैंड एंड कलेक्ट टैक्सेस ऑल्दो अब वो हेल्ड करते हैं गवर्निंग अथॉरिटी उनके कमर्शियल माइंडसेट परसिस्टेड ड्राइविंग देम टू ताकि उनका मेन था कि प्रॉफिट्स कमाया जाए एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कंपनी अज्यूम्स द दीवान रोल एज दीवान जो ईस्ट इंडिया कंपनी अज्यूम करते थे कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस ऑफ प्रोविंसेस इंक्लूडिंग द अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स सिंस अर्ली 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ट्रेड विद इंडिया सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ लेकिन ब्रिटेन को पे करना पड़ा बहुत सारे इंडियन गुड्स गोल्ड सिल्वर को यूज करके क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मतलब ट्रेड करने में इन रिटर्न में टैग कर रहे थे वंस इन चार्ज ऑफ दीवानी कंपनी ने एम किया जनरेट इनफ रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल टू फंड इट्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट हाउएवर विद द डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत सी कंपनी ऑफिशियल्स ने रिकॉग्नाइज करा कि इन्वेस्टमेंट इन लैंड नेसेसरी है टू रिवाइटलाइज फार्मिंग So in their quest to maximize profit, British severely disrupted Bengal's self-sustaining economy. दोनों एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ने ग्रेटली सफर किया फॉर इंस्टेंस पानी सिस्टम ने एक ओवरवेलमिंग टैक्स बर्डन लगाया बंगाल फार्मर while artisans having lost their previous pattern जैसे नवाब जो थे उन्होंने अपने प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखा additionally cotton textile producers were coerced with selling their goods to company unfairly low prices पर जिससे बहुत सारे artisans to abandon their villages in death New revenue collection that is permanent settlement 1793 introduced by Lord Cornwallis ये सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया राजाज एंड तालुकदार्स को उनको जमींदार बनाया ग्रांटिंग देम अथॉरिटी ताकि वो कलेक्ट करे पेजेंट से रेंट और रेमिट रेवेन्यू टू द कंपनी अब अमाउंट उनको जरूरत थी वाज फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम बिना किसी प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ऑल्ट्रेशन कोई चेंजेस नहीं करने ड्रॉबैक्स क्या सिस्टम के अरेंजमेंट जो अज्यूम माना गया कि जमींदार जो है वो स्टेप्स लेंगे लैंड को इम्प्रूव करेंगे लेकिन वो फेल हो गए कोई एफर्ट्स नहीं करा कंसिक्वेंटली बहुत सारे जमींदार जो है वो गैदर नहीं कर पाए नेसेसरी रेवेन्यू को और जमींदारी राइट्स को खो दिया अब रेवेन्यू को सेट किया गया हाई लेवल पर ताकि वो कंपनी के बेनिफिट को बढ़ा सके हाउएवर सिंस रेवेन्यू अमाउंट फिक्स था परमानेंटली तो कंपनी प्रॉफिट नहीं ले पाई किसी भी फ्यूचर इंक्रीज इन लैंड प्रोडक्टिविटी ओनली जमींदार स्टूड ताकि उन्हें टू गेन फ्रॉम रनी राइज इन रेवेन्यू कलेक्शन जिसका रिजल्ट हुआ कंपनी इसके एम्बिशन टू फंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेड एक्सपेंस थ्रू रेवेन्यू कलेक्शन अल्टीमेटली दे फेल शॉर्ट महलवाड़ी सेटलमेंट 1822 ब्रिटिश कंट्रोल्ड नॉर्दर्न टेरिटरीज में ऑफिशियल्स विलेज टू विलेज जाते थे केयरफुली इंस्पेक्टिंग लैंड को इंस्पेक्ट करते थे उनकी फील्ड को मेजर करते थे फिर ट्रेडिशंस डॉक्यूमेंट करते थे राइट्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू हर एक प्लॉट ऑफ लैंड के लिए विलेज के अंदर कंबाइंड किया जाता था ये देखने के लिए कि कितना अमाउंट हर एक विलेज महलिया को जरूरत है पे करने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी महलवाड़ी सिस्टम का पहले ग्लांस में ये सिस्टम जो था टैक्स कलेक्शन का बहुत अच्छा लग रहा था कि उसमें एक सिस्टमैटिक लैंड का मेजरमेंट था इंस्पेक्शन था पर रेवेन्यू जो विलेज से ओन किया गया वो फिक्स था दैट कुड नॉट बी आर्बिट्रेरी तो जो टास्क था कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड डिलीवरिंग कंपनी को देना वो दैट इंटरेस्टेड टू द विलेज हेड एडिशनली फार्मर्स जो कंसिस्टेंटली अपने क्रॉप यील्ड्स को बढ़ा रहे थे उनको रिवॉर्ड किया जा रहा था इंसेंटिव के साथ गवर्नमेंट उनको रिवॉर्ड्स भी दे रही थी फिर रियोटवाड़ी सिस्टम ये सिस्टम इनिशिएट हुआ अलेक्जेंडर रीड ने कुछ रीजन्स में कंपनी ने एक्वायर किया था लेटर एक्सपैंड कर दिया गया क्रॉस साउथ इंडिया थॉमस मुनरो ने ही वाज थॉमस मुनरो जिसने एक्सपैंड करा ब्रिटिश टेरिटरी में साउथ में रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया डायरेक्टली कल्टीवेटर्स के साथ रियॉर्ड्स के साथ जो फार्मिंग कर रहे थे लैंड फॉर जनरेशन उनकी इंडिविजुअल फील्ड्स मेटिकुलसली सर्वे करी गई बिना किसी रेवेन्यू असेसमेंट को पहले उन्होंने बताया नहीं गया उनकी फील्ड्स को पूरा सर्च किया गया क्या ड्रॉबैक हुए रियोट वाली सिस्टम के
नोटबंदी सिस्टम के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल जो विलेज का हेडमैन भी हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू कलेक्ट करने और उसको कंपनी को देना था। हाउएवर एक मेजर फ्लॉ ये था कि हर एक रियॉट लैंड को केयरफुली और सेपरेटली असेस किया जाता था बिना पहले रेवेन्यू को कलेक्ट करने से पहले कि कितना रेवेन्यू वो पर्टिकुलर जगह से पर्टिकुलर पर्सन देगा। उससे पहले उसको पहले असेस किया जाता था, पूरा देखा जाता था, चेक करा जाता था। करप्शन जो था रेवेन्यू ऑफिशियल्स के जिससे अनफेयर प्रैक्टिसेस के बीच में वो ओपन इम्पोज करा एक्सेसिवली। अब बीच में करप्शन का भी बहुत से करप्ट लोग भी थे जो ज्यादा हाई रेवेन्यू डिमांड करते थे और सिस्टम को अनजस्ट बनाया और रियॉर्ड्स के लिए बर्डनसम बनाया। नॉलेज कौन 19th सेंचुरी में इंडिगो प्लांटेशन इंडिया के अंदर इतनी जरूरी थी ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए कि कुछ प्लांटर्स यूज उन्होंने इंडिगो केक्स को एक करेंसी की तरह यूज किया ट्रेड करने के लिए लोकल मार्केट में। ये सॉलिड ब्लॉक्स थे इंडिगो डाई के, वो इतने वैल्यूएबल थे कि वो एक्सचेंज हो सकते गुड्स के बदले उनको लोग एक्सचेंज करने लगे ये दिखाने के लिए कि कितना इसेंशियल है इंडिगो लोकल और ग्लोबल दोनों इकोनॉमीज के लिए। डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो इन यूरोप वाइब्रेंट ब्लू, ये जैसे ये वाइब्रेंट ब्लू कलर यूएस कलर जो क्लोथिंग में आता है वो एक डाई से आता है और वो डाई हमें मिलती किससे प्लांट इंडिगो से जो इंडिया में ग्रो किया जाता है। 13th सेंचुरी तक इंडिया जो थे इंडिगो ने ऑलरेडी बिकम पॉपुलर। बहुत सारे क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स कंट्रीज लाइक इटली फ्रांस ब्रिटेन जो सब यूज करते थे अपने कपड़ों को डाई करने के लिए। हाउएवर हाई कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडिगो, अब हाई कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से एक चीपर ऑल्टरनेटिव बनाया गया बोर्ड जिसको ग्रो किया नॉर्दर्न इटली में सदर्न फ्रांस में और पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। उसको यूज करना शुरू करा। बोर्ड के प्रोड्यूसर यूरोप में उन्होंने प्रेशराइज करा गवर्नमेंट को कि वो इंडियन इंडिगो की जो इंपोर्ट है उसे बैन करे। बट 17th सेंचुरी तक यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर कन्विंस गवर्नमेंट कि वो रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करे ऑन इंपोर्टिंग इंडिगो। लेट 18th सेंचुरी तक स्पेशली बाय 1810 इंडियन इंडिगो अकाउंटेड फॉर एज मच एज 95% ब्रिटेन इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। रिच कल्टीवेशन इस सिस्टम के अंदर जो प्लांटर थे उन्होंने इंडिगो ग्रो किया लैंड पर जो डायरेक्टली ओन्ड और रेंटेड था ऑपरेटिंग अंडर इज ओन कंडीशन। प्लांटर्स ऑफन कल्टीवेट करते थे राइस अपनी फील्ड्स पर जब भी वो चाहते थे। हाउएवर ऑब्टेनिंग लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड ताकि वो इंडिगो को कल्टीवेट करे उसने एक सिग्निफिकेंट चैलेंज को पोस्ट किया क्योंकि स्मॉल स्कैटर्ड पीसेस अवेलेबल थे। इसको ओवरकम करने के लिए प्लांटर्स ने अटेम्प्ट करा कि वो लैंड लीज पर देंगे इंडिगो फैक्ट्रीज को और डिस्प्लेस लोकल पीजेंट्स जिससे कॉन्फ्लिक्ट हुई और इसके साथ साथ सिक्योरिंग इनफ लेबर को सिक्योर करना बहुत डिफिकल्ट। कहाँ से लाएंगे? तो डिमांड बढ़ी वर्कर्स की वो कोइंसाइड विद फार्मर्स बिजी राइस ग्रोइंग सीजन क्योंकि राइस का सीजन था तो फार्मर्स अपनी राइस ग्रो कर रहे थे। निच कल्टीवेशन को जरूरत थी एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ प्लोज की बुलक्स की कि 2 प्लो की जरूरत तो थी हर बीघा ऑफ इंडिगो लैंड को। तो जितनी ज्यादा आपको प्लांटेशन करनी है कॉस्ट ऑफ बाइंग और मेंटेनिंग फ्लोज भी उतनी ही होगी बुलक्स भी उतनी होगी। इसका रिजल्ट हुआ कम से कम भी 25% से भी कम टोटल एरिया इंडिगो कल्टीवेशन में था दैट वाज फार्म्ड यूजिंग निच सिस्टम। रियोटी कल्टीवेशन रियोटी सिस्टम में प्लांटर्स कोअर्स फार्मर्स जिसको रियोट्स कहते हैं में कॉन्ट्रैक्ट में आए उन्हें कैश एडवांस दिया एक कम इंटरेस्ट रेट पे उनको फोर्स किया कि वो तो इंडिगो ही ग्रो करना है। टर्म्स इन एग्रीमेंट के कंपेल करा रियॉट को कि वो डेडिकेट करे कम से कम भी 25% अपना लैंड होल्डिंग इंडिगो कल्टीवेशन। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइस उन्हें मिला अपने इंडिगो क्रॉप्स के लिए वो बहुत कम था। इवन आफ्टर डिलीवरिंग देयर हार्वेस्ट वो नया लोन्स उनको दिए परपेचुएटिंग अ साइकिल ऑफ डेब्ट वो एंडलेस था। प्लांटर्स ने ऑफन डिमांड करा कि इंडिगो भी को मोर फर्टाइल लैंड पर ग्रो होना चाहिए जो पीजेंट प्रेफर करे टू यूज फॉर कल्टीवेटिंग राइस। सिंस इंडिगो प्लांट्स के डीप रूट्स थे वो क्विकली डिप्लीट करने लगे सॉइल्स न्यूट्रिएंट गिविंग इट लेस फर्टाइल फॉर फ्यूचर। अपराइजिंग ब्लू रिबेलियन हाउ द ब्लू रिबेलियन वाज ऑर्गेनाइज्ड। थाउजेंड्स ऑफ इंडिगो फार्मर थे मार्च 1959 में बैकिंग फ्रॉम लोकल जमींदार विलेज लीडर्स। उन्होंने रिवोल्ट शुरू करा प्लांटर्स इन बंगाल के अगेंस्ट। आउटराइट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे प्लांटर्स को रेंट पे नहीं करेंगे। इस केसेस में उन्होंने टैक्स भी करे इंडिगो फैक्ट्रीज जो एम्प्लॉयड थे बाय द प्लांटर्स उन्होंने सोशल ऑस्ट्रासिज्म को फेस किया जबकि गुमास्तास जो एजेंट्स थे या रेंट कलेक्ट करने वाले थे वो फिजिकली उनको असॉल्ट किया। रियॉट्स ने कलेक्टिव ओथ ली कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कैश एडवांस इंडिगो ग्रो करने के लिए एंड उन्होंने कसम खाई कि दैट नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय द लाठियल्स स्टिक वेल्डिंग एंड फोर्स एम्प्लॉयड बाय द प्लांटर। Intellectuals from Calcutta lent Kara support to the uprising by writing about plight of riots.
oppressive behavior of the planters, and brutal condition under the indigo. दीनबंधु मित्रा's play नील दर्पण ने powerfully portray किया real hardships by indigo cultivators and exposed the exploitative practices of the plant. British government, alarmed by the growing unrest, soon realized the potential threat the revolt ने pose किया to their authority in India. Impact of the Blue Rebellion. Fearing the consequence of the uprising, colonial government ने deploy किया military forces to protect the planters from further violence and establish करा Indigo Commission to investigate indigo cultivation. कमीशन जो फाउंड करा प्लांटर्स को एट फॉल्ट कंक्लूडेड कि रियॉर्ड्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को एंड देयर आफ्टर रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो अगर वो चाहे तो रिजल्ट हुआ इंडिगो की प्रोडक्शन बंगाल में ग्राउंड टू अ हॉल्ट प्रॉम्प्टिंग द प्लांटर्स की अपना फोकस बिहार पे करें इस टाइम पे महात्मा गांधी भी चंपारण आए थे विटनेस करा उन्हें क्या कंडीशन है इंडिगो फार्मर्स की फर्स्ट हैंड और जिस विजिट ने बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया एक पाइवेटल मूवमेंट जिसको इवेंचुअली ग्रो इनटू द ब्रॉडर नेशन वाइड स्ट्रगल में बदल गई ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के लेट्स वैल्यू एज फ्यूचर सिटीजन स्टूडेंट्स को लर्न करना चाहिए कि फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप में होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए जरूरी है एक जस्ट सोसाइटी की अगर आप एक्सप्लॉइट करोगे पीपल और रिसोर्सेज को अपनी पर्सनल गेन या फायदे के लिए उससे हार्म भी होगा इंस्टेबिलिटी होगी while ethical actions build a sustainable and peaceful future. Let's remember, East India Company acquired the Diwani of Bengal in 1765, gaining control of taxes. Warren Hastings abolished the role of deputy Diwan in 1772, direct charge of revenue collection. Company imposed heavy taxes on farmers, damaging Bengal's agriculture and economy. Permanent settlement system made zamindars responsible for collecting the rent but often failed. Zamindar did not invest in land, leading to revenue collection problems, loss of zamindari. Malwadi settlements tracked villages based on land measurements with village heads overseeing collection. Newtwadi system taxed individual farmers but led to corruption and relative revenue demands. European demand for indigo grew, making its cultivation in India highly profitable for the British. Niche cultivation involved planters growing indigo on their own land, but it faced logistic challenges. In the Riotis system, farmers were forced into contracts and loans, causing exploitation and debt. The Blue Rebellion saw indigo farmers revolt against planters. Indigo Commission supported farmers, leading to the end of forced indigo cultivation. Assessment corner, multiple choice question. In which year did the East India Company acquire the Diwani of Bengal? 1765. Which system of indigo cultivation require planters to grow crops on their own rented or owned land? Niche cultivation. Which British official expanded the Riotvadi system across the South India? Thomas Munro. Which even led to Mahatma Gandhi's visit to Champaran, marking a pivotal movement struggle for independence. Indigo Commission. The Mehelwadi settlement system involved assessment of revenue at the level of village or Behel. So I hope you all have understood this chapter. Go through it. Exercise. Bye. Take care.